प्रश्न क्रमांक 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 आपको हमारे पार्ट 1 में पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 2 पार्ट 2 में। प्रश्न क्रमांक 3 पार्ट 3 में। प्रश्न क्रमांक 4 पार्ट 4 में। और हम पढ़ने वाले प्रश्न क्रमांक 5, टी का वर्ग -15। टी का वर्ग -15, ये आपको जो क्वेश्चन दे रखा है ये आपका एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। जैसे हमने टी वर्ग -15 इसके बराबर जैसे हम 0 लगाते हैं और ये आपका बन जाता है समीकरण। तो कौन सा समीकरण है? द्विघात, यानी एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में जो होता है, यानी 1 2 3 तीन पद वाले जो होते हैं उसका होता है गुणनखंड। अपने इसमें कितने पद है? 2 पद है। तो आप देखिए टी वर्ग ये माइनस का 15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का टी वर्ग। अब देखिए इधर से अपन जैसे वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है? रूट लग जाता है, यानी रूट के अंदर 15। लेकिन जो रूट आएगा ये प्लस और माइनस दोनों के साथ आता है। तो अपन इसको एक बार लिख लें, ये माइनस का रूट 15 लिख सकते हैं और टी बराबर एक और क्या लिख सकते हैं अपन? प्लस के रूट 15, यानी टी बराबर माइनस रूट 15 और टी बराबर रूट 15। ये आपको इसके दो शून्य प्राप्त हो गए। अब आपको क्या निकालना है? इसके सत्यता की जांच करनी है। तो लिखिए, अतः द्विघात बहुपद टी वर्ग -15 के शून्यक, आपको शून्य ज्ञात करने है ना। तो इसमें पहले वाले को अपन अल्फा मान ले, दूसरे वाले को बीटा मान सकते हैं। ठीक है। अब आपको इसमें ए बी सी का मान निकालना है। अब यह आपका द्विघात बहुपद है। अब देखिए ये एक्स वर्ग है तो एक्स के स्थान पर यहाँ पे क्या लिखा है? टी, यानी एक्स वर्ग है तो यहाँ पे टी वर्ग है। तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या लिखा? ए, यानी टी के साथ कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या होगा? एक होगा। तो अपन ए का मान क्या लिख सकते हैं? एक। अब देखिए आगे x के साथ क्या लिखा है? b, यानी यहाँ पे सबसे बड़ी घात पे छोटी घात, यानी t की घात 2 है। कोई अगला टर्म में t है क्या? तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यानी टी वर्ग प्लस b, यानी 0 t लिख सकते हैं, माइनस का 15, यानी ऐसा रूप हो सकता है इसका, हो सकता है। यानी t के साथ यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? b का मान 0। आगे देखिए c अकेला होता है, या देखिए 15 अकेला है तो c का मान क्या हो गया? माइनस का 15। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा है। अल्फा का मान कितना? माइनस रूट 15 प्लस बीटा का मान रूट 15 बराबर माइनस, अब बी का मान क्या है? देखिए 0 बटा ए का मान 1। 1 का भाग 0 में लगा तो क्या आएगा? 0। ये प्लस माइनस रूट 15 कट गया तो क्या बचा? 0, यानी शून्य का योगफल प्राप्त हो गया। अब आपको क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल। क्या होता? अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान कितना? देखिए आप ही लिखा है रूट माइनस का रूट 15 गुणा बीटा का मान कितना है? रूट 15 बराबर सी का मान कितना है? -15 और ए का मान कितना है? ये लिखा अभी 1। 1 का भाग 15 में लगा तो कितना आएगा? -15। अब रूट का गुणा रूट में करेंगे क्या बचेगा? 15 बचेगा और माइनस का बचेगा, दोनों आ गए। ये -15 बराबर -15, इस शून्य का गुणनफल प्राप्त हो गया। ये आपका सवाल नंबर 5 कंप्लीट हो गया।